हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, हरियाणा में नई भर्ती निकली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है। यदि आप इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको ये फॉर्म जो एड्रेस इसमें दिया गया है उस एड्रेस के ऊपर पहुंचाना है। आप खुद फिजिकली जाके पहुंचा सकते हैं, आप बाय पोस्ट भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, 4 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म पहुंचाना है, इस एड्रेस पर। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर पोस्ट है पीएन की, 5 पोस्ट है। ठीक है। क्वालिफिकेशन 8वीं पास, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 16,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ। ठीक है। ये है आपकी पीएन की पोस्ट। इसके बाद में दोस्तों अगली पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की या स्टेनोटाइपिस्ट की। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड आपकी होनी चाहिए। ठीक है। और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए आपकी 10वीं तक की। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी है और मैक्सिमम एज 42 साल है। तो ये आपकी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 5 पोस्ट है। उसके बाद में है ऑफिस असिस्टेंट। ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में। ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,000 सैलरी है। 42 साल के लोग फार्म भर सकते हैं। 42 साल तक के लोग फार्म भर सकते हैं। जिसकी उम्र 40 हो भी भर सकता है, जिसकी 27 हो भी भर सकता है, जिसकी 28 हो वो भी भर सकता है। आगे चलते हैं जी। अगली पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके पास में। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए 10वीं लेवल तक की। ठीक है। और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी सिविल। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है। 60% नंबर होने चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 47,000 रुपये सैलरी है दोस्तों। उसके बाद में है डिप्टी जनरल मैनेजर। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। 60% नंबर होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 60,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। आगे चलते हैं जी। डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल। तो इसमें इलेक्ट्रिकल से आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में है डिप्टी जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में। उसके बाद में है डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में। 4 साल का एक्सपीरियंस, 60,000 रुपये सैलरी। उसके बाद में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसल्टेंट कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपर्ट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। टाउन प्लानिंग या फिर इंजीनियरिंग। ठीक है। और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1,20,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। उसके बाद में है मल्टी मॉडल एक्सपर्ट कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट, एक पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए अर्बन प्लानिंग में। ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में टीओडी टीडीआर एक्सपर्ट कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पोस्ट है। उसके बाद में फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। उसके बाद में आपकी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइज़र है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट प्लानर है। तो ये आपकी लगभग 15 प्रकार की वैकेंसी है दोस्तों। और डिपार्टमेंट का नाम है हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के तहत आपकी 1 साल की ये भर्ती होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 1 ईयर। ठीक है। 1 साल के लिए आपकी ये भर्ती होगी। आगे चलते हैं जी। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में ये भी होगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। अब 4 अप्रैल तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की।
तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो 1 से लेके 13 नंबर तक की पोस्ट है उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, क्या कर रखा आपने, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके हिसाब से नंबर, इंटरव्यू के हिसाब से नंबर, 50 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 14 से लेके 17 तक का ये रहेगा आपका, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 25, एक्सपीरियंस 15, इंटरव्यू 10, ठीक है, ये आपका रहेगा। और इंटरव्यू की डेट वगैरह आपको बाद में बताई जाएगी दोस्तों। ये फॉर्म आपका ये भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नंबर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, 10th में यदि 80% से ज़्यादा नंबर है तो 3 नंबर, यदि 70 और 80 के बीच में तो 2 नंबर, 60 से 70 के बीच में तो 1 नंबर दिया जाएगा। 12वीं में यदि 80% से ज़्यादा नंबर है तो 3 नंबर, 70 से 80% के बीच में है तो आपके 2 नंबर। इस तरीके से क्या है, ये आपके क्वालिफिकेशन के मार्क हो गए, ये आपके एक्सपीरियंस के मार्क हो गए, ठीक है। तो ये है भाई आपका पूरा का पूरा माजरा, ठीक है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी आज की इस वीडियो में, इतना ही। धन्यवाद। भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे। और इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।